कामयाबी हासिल कर ली। नॉलेज की मैं बात कर रहा था, नॉलेज के बड़े एग्जाम्पल है, बहुत सारे वाकयात है। थर्ड सीक्रेट, तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट, कभी भी ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए। आपका प्रोफेशन और पैशन जो है, आपका जो शौक है, इंटरेस्ट है, वो अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे ज्यादा कामयाबी आपको और कोई नहीं दिला सकता। एक बच्चा है, उसको क्लासरूम में दिल नहीं लगता, उसकी टीचर डांट रही है, चिल्ला रही है, वो खिड़की के बाहर देख रहा है बच्चा, फिर वो कूद के भाग जाता है, खिड़की कूद के भाग जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है। इसके बाद उसको नौकरी मिलती है एक नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर। उसका काम होता है पर्दा उठाना, पर्दा गिराना। अब वो पर्दा उठाते गिराते वो ऑब्जर्व करता है कि ड्रामा में हो क्या रहा है, लोग कैसे डायलॉग बोलते हैं, क्या करते हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या है, कौन से डायलॉग पे पब्लिक की तालियां बजती है, कौन से डायलॉग पे पब्लिक बोर हो रही है। और वो देखते देखते वो वहां से नौकरी छोड़ के वो ड्रामा लिखना शुरू करता है। मैं ये बात कर रहा हूँ पैशन प्रोफेशन अलग अलग होने की। अगर आपकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, किसी और चीज में दिल है, तो वो कहां से कहां तक जाता है। वो बच्चा ड्रामा लिखना शुरू करता है। दुनिया में उसने 38 या 39 ड्रामे लिखे हैं, लेकिन आज भी दुनिया का कोई भी ड्रामा लिखा जाता है ना, वो वहां से इंस्पायर होकर लिखा जाता है। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, हेनरी सिक्स, कितने ड्रामा के नाम लो। मैं बात कर रहा हूँ सर विलियम शेक्सपियर की। इनका इंटरेस्ट कुछ और था, कुछ और चीजें हासिल कर ली उन्होंने। तो हमेशा मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल किया गया था, सेमिनार में ले रहा था, तो एक लेडीज ने मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर आप बार बार बोल रहे हो कि तरबियत में सब कुछ होता है, बच्चों की तरबियत अच्छी करो। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों की इक्वल तरबियत करती हूँ। मैं माँ हूँ तो मैं कोई फर्क तो रखूंगी नहीं, लेकिन मेरा एक बच्चे है जो है वो 90% मार्क्स लाता है और दूसरा जबरदस्ती पास होता है, तो ये फर्क क्यों आ रहा है। मैंने उनको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जो आपको भी मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कि आप ये सोचिए कि आपके एक बेटे का नाम है ट्यूबलाइट और दूसरे बेटे का नाम है फैन यानी पंखा। अब आप दोनों बेटों को बोल रही है कि मुझे रोशनी दो, मुझे लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो। अब जो ट्यूबलाइट है वो लाइट देता है तो आपको लगता है कि वो कामयाब है। जो पंखा है उसकी ताकत नहीं है, उसका काम ही नहीं है लाइट देना, तो वो लाइट नहीं दे रहा, तो आप बोल रही हो कि उसको कुछ नहीं आता। लेकिन उस पंखे से आप लाइट नहीं, आप हवा मांगो तो दोनों कामयाब रहेंगे। लाइट वाला लाइट देगा, हवा वाला हवा देगा। तो अपने बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए। बहुत शॉर्ट में आपको बोलूं, अगर समझ में नहीं आता टैलेंट कैसे सर्च करना, तो दुनिया की एक बड़ी मशहूर थियरी है, क्लिफ्टन थियरी उसको बोलते हैं। क्लिफ्टन थियरी में बड़े रिसर्च के बाद ये कहा गया है कि दुनिया में 34 किस्म के टैलेंट होते हैं, उसमें से हर बच्चे में 2 या 3 किस्म के टैलेंट होते हैं। उसको मैच कीजिए और उसके बाद आप कोई भी काउंसलर से जाके कौन सी लाइन लेनी चाहिए, कहां तक जाना चाहिए, उसकी बात कीजिए। इंशाल्लाह मैं अगली बार अगर ऐसा मौका हुआ तो हम एक सेमिनार के रूप में, सेमिनार नहीं लेकिन एक क्लासरूम ट्रेनिंग के रूप में हम इस तरह के टॉपिक पे हम लोग जो भी स्टूडेंट्स वगैरह उनके साथ में हम एक पूरा फुल डे का सेमिनार करके बात करेंगे। तो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए। हर कोई इंजीनियर बन रहा है आज इंडिया में, इंजीनियर जितनी बेकारी कहीं और है ही नहीं। हर किसी को बस यही करना है। अरे बहुत सारे प्रोफेशन है। हिंदुस्तान का प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इंडिया में 2 करोड़ 15 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके सामने प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय 8.5 करोड़ है। हम कहते हैं ना कि हम हमेशा फ्यूचर की तरफ जाते हैं। हमारा जो इंडिया है वो फॉरेन की जो टेक्निक्स है या फॉरेन की जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा है। फॉरेन में अब सब कुछ प्राइवेट हो गया है आजकल। वहाँ की जेल भी प्राइवेट है, वहाँ की बसेस भी प्राइवेट है, वहाँ के एयरपोर्ट भी प्राइवेट है, सब कुछ वहाँ पे प्राइवेट चल रहा है। इंडिया में भी वही हो रहा है। तो आगे जाके प्राइवेट सेक्टर का जॉब जनरेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। तो थोड़ा फोकस, बेशक गवर्नमेंट जॉब सेफ है, आप वहां पर भी देखिए, लेकिन आपका फोकस हर जगह पे होना चाहिए जहां जहां पर अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको कुछ सीक्रेट